एमकॉम फाइनल ABST पेपर CP6। आज मैं आपको निगमीय वित्तीय प्रतिवेदन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर व्याख्यान दूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं वित्तीय प्रतिवेदन। वित्तीय प्रतिवेदन किसी भी व्यावसायिक इकाई का व्यापारिक प्रतिबिंब प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। इन प्रतिवेदनों के माध्यम से ही इस इकाई को अन्य इकाइयों के साथ जोड़ा जा सकता है। वित्तीय प्रतिवेदन व्यवसाय में संवहन का एक महत्वपूर्ण माध्यम या मीडिया है। वित्तीय प्रतिवेदन की विचारधारा को निम्नलिखित 4 चरणों में या 4 स्टेप्स में बांटा गया है। पहला है व्यवसायिक इकाई के लेखांकन प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रयोक्ता उस व्यवसाय के संबंध में अपनी धारणा का निर्माण कर सकता है। दूसरा, ऐसी गतिविधियां जिनके बारे में किसी धारणा का निर्माण किया गया है उन सभी का विश्लेषण करके परिणामों को एकत्रित करना और इन परिणामों के माध्यम से इकाई के खातों की जांच करना। तीसरा, सभी गतिविधियों का विश्लेषण करने के बाद किसी व्यवसायिक इकाई की अंतः संबद्धता को जांचना और उसका संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करना। चौथा, इन लेखांकन प्रतिवेदनों के माध्यम से एक विश्लेषक व्यवसायिक इकाई की भविष्य की गतिविधियों का अनुमान लगा सकता है। तो आपने देखा कि प्रथम 2 चरण फर्स्ट जो 2 स्टेप्स हैं उसके माध्यम से व्यवसायिक इकाई के नियमों का अनुमान लगाया जाता है तथा उसका मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है और अगले 2 चरणों में सूचना के प्रकटीकरण का पता लगाया जा सकता है। आगे हम देखेंगे प्रमुख वित्तीय विवरण, मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी संस्था में प्रमुख रूप से निम्न वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। पहला, स्थिति विवरण अथवा चिट्ठा, बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट। दूसरा, आय विवरण अथवा लाभ हानि खाता, अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा, कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। चौथा, रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पांचवा, मूल्य संवर्धन विवरण, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। छठा, मानव संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट, सामाजिक चिट्ठा, सोशल बैलेंस शीट। लास्ट, सामाजिक आय विवरण अथवा सामाजिक लागत एवं आय विवरण, सोशल इनकम स्टेटमेंट और सोशल कॉस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट। ये प्रमुख हमारे विवरण कहलाते हैं। अब हम देखेंगे वित्तीय विवरणों की प्रकृति, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल में हम देखें कॉमन पर्सन जो है ये समझता है कि किसी भी संस्था के प्रकाशित वित्तीय विवरणों में संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों को वास्तविक एवं निरपेक्ष मूल्य पर दिखाया जाता है, परंतु ये धारणा उचित नहीं है क्योंकि वित्तीय विवरणों में उल्लेखित समग्र लिपिबद्ध तथ्यों, लेखांकन परंपराओं, स्वयं सिद्धियों तथा लेखपाल के व्यक्तिगत निर्णयों का सामूहिक परिणाम होते हैं। वित्तीय विवरणों की प्रकृति संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहला, लिपिबद्ध तथ्य। व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा व्यावसायिक पुस्तकों में उसी तिथि को तथा उसी मूल्य पर किया जाता है जब वे व्यवहार किए जाते हैं। दूसरा, लेखांकन प्रथाएं। वित्तीय विवरणों में लेखांकन प्रथाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये व्यावसायिक व्ययों का पूंजी एवं आगम व्ययों में विभाजन, ह्रास रीति का चुनाव, स्टॉक मूल्यांकन आदि लेखांकन प्रथाओं से प्रभावित होती है। तीसरा, स्वयं सिद्धियां। वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय लेखापाल कुछ बातों को स्वयं सिद्ध मानकर चलता है, चाहे उनकी सत्यता संदेहजनक ही क्यों न हो। चौथा, व्यक्तिगत निर्णय। वित्तीय विवरणों पर लेखापाल के व्यक्तिगत निर्णय का भी प्रभाव पड़ता है। लेखांकन के बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लेखांकन की अनेक वैकल्पिक पद्धतियाँ अपनाई जा सकती हैं। पांचवा, लेखांकन अवधारणाएं। लेखांकन की विभिन्न अवधारणाएं वित्तीय विवरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेन देनों को शुद्ध लिपिबद्ध किया जाना इन अवधारणाओं पर ही निर्भर करता है। मुद्रा मापन की अवधारणा के आधार पर सभी लेन देनों को मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वित्तीय विवरणों की प्रकृति मूलक अनेक विशेषताएं जो वित्तीय विवरणों को समझने तथा इनके निर्माण में सहायक होती हैं। आगे हम देखेंगे वित्तीय विवरणों के आवश्यक गुण।
वित्तीय विवरणों का उपयोग अंशधारियों, विनियोक्ताओं, वित्तीय संस्थाओं, श्रम संघों आदि द्वारा किया जाता है। वित्तीय विवरण सुस्पष्ट, विस्तृत एवं उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। वित्तीय विवरणों में निम्न गुण होने चाहिए, निम्न क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, पूर्णता। वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण सूचना वाले वित्तीय विवरण अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहते हैं। दूसरा, प्रासंगिकता। जो भी वित्तीय विवरण बनाए जाए वे अपने उद्देश्यों के संदर्भ में आवश्यक सूचनाओं को प्रकट करने वाले होने चाहिए। कोई भी प्रासंगिक बात छूटनी नहीं चाहिए। तीसरा, बोधगम्यता। वित्तीय विवरणों का प्रमुख उद्देश्य उपक्रम से साधनों एवं कार्यों के निष्पादन के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध करवाना होता है। अतः इनमें दी गई जाने वाली सूचना सरलता पूर्वक समझ में आने वाली होनी चाहिए। यथार्थता। वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना में संस्था की प्रगति, वर्तमान स्थिति तथा भविष्य का यथार्थ या सच्चा ज्ञान होना चाहिए। असत्य सूचना देने पर कानूनी दायित्व भी उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट, तुलनात्मकता। वित्तीय विवरण तैयार करने का एक उद्देश्य तुलना करना होता है, इसलिए इनमें दी गई सूचना इस तरह की होनी चाहिए जिससे वर्तमान या चालू वर्ष की गत वर्ष या उसके पूर्व के वर्षों से तुलना की जा सके। नेक्स्ट, शीघ्रता। वित्तीय विवरण वित्तीय अवधि की समाप्ति पर तुरंत उपलब्ध होने चाहिए। बहुत देरी से तैयार किए गए वित्तीय विवरण उद्देश्यहीन तथा उपयोगिता रहित हो जाते हैं। नेक्स्ट, विश्वसनीयता। वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना यथार्थ होती है तो वित्तीय विवरण विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय वित्तीय विवरण ही निर्णय के लिए प्रयोग में किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, विश्लेषणात्मक। वित्तीय विवरण विश्लेषणात्मक होने चाहिए, एनालिटिकल होने चाहिए। वित्तीय विवरण किसी तथ्य को ही प्रकट करने वाले न हो बल्कि उसके कारणों को भी व्यक्त करने वाले, एक्सप्रेस करने वाले होने चाहिए। उदाहरण के लिए, संस्था का लाभ बढ़ा तो उसके कारण क्या है, यह भी वित्तीय विवरणों से ज्ञात या मालूम होना चाहिए। वित्तीय विवरणों में उपयुक्त के अतिरिक्त सरलता तथा महत्वपूर्ण तथ्यों पर शीघ्र ध्यान आकर्षण करने के गुणों से युक्त होने चाहिए। थैंक यू।